जी, लेकिन जनता को आप लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं? जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो कांग्रेस और तमाम पार्टियां एक साथ हो जाती है प्रधानमंत्री को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन जब स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं तो जनता भी तो इससे कंफ्यूज होती है कि आपसी लड़ाई चल रही है, हमें किसके साथ जाना है? देखिए पूजा जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। इस देश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें उनको हटाने के लिए और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इसीलिए हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया जिसका वोट शेयर 50% के ऊपर था। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से एडमेंट थी, एडमेंट है और एडमेंट रहेगी कि जब तक इस जन विरोधी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को इस देश से शुभांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में ही मौजूद हैं, काफी देर से सुन भी रहे हैं सभी के रिएक्शंस। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इसके बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य, केजरीवाल का भविष्य, इंडिया गठबंधन का भविष्य किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए पूजा, मैं एक बात बताऊं, पहले तो ये जो जीत है बीजेपी की उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन साथ ही साथ एक बात जरूर है, ये जो बात मान ली जा रही है कि इससे केजरीवाल की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उम्र उनकी तरफ है, अभी उनके पास बहुत सा समय है जहाँ पे वो अभी कई इलेक्शंस वो लड़ सकते हैं, आगे की तरफ तैयारी कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बार बार उठ के आ रही है कि कांग्रेस इसमें कितना बड़ा इन्होंने गेम प्ले किया, आप वो आंखों के सामने देख रहे हैं, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब कहीं ना कहीं आपका हार का जो आपका मार्जिन है वो जब 320 और 330 के इस तरीके से आंकड़ों में आ रहा है तो उस समय आप समझ सकते हैं कि उस समय 0.5-0.6% भी अगर वोट शेयर इधर उधर होता है तो उससे बहुत बड़ा एक जो है डिफरेंस आ जाता है। वो इसमें देखने को मिला। कांग्रेस को बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं मिला है, 6.5% के आसपास का वोट शेयर कांग्रेस का रहा। अगर आप वोट शेयर में गिरावट देखें, आम आदमी पार्टी का गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट शेयर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। यानी ये जीत के लगभग करीब हो सकते थे, कई सीट्स बिल्कुल पास में आके भी वो लोग हार गए। कांग्रेस की ये एक समस्या हर जगह बनी रही है। मैं बार बार कहता हूं, इंडिया गठबंधन का जो वजूद है, ये सच बात कही जाए तो उसमें से कांग्रेस का जो रोल है वो लोकसभा के साथ ही खत्म हो गया। ईशान त्यागी इस पर कुछ रिएक्शन देना चाहते, कहिए। देखिए पूजा जी, गठबंधन का धर्म होता है कि एक दूसरे के लिए आप अपने सीटें छोड़ें, आप उनको चुनाव लड़वाएं, अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ जोड़ें, और हमने ये काम किया, बखूबी किया। कांग्रेस पार्टी ने जब रामलीला मैदान में रैली हुई और अरविंद केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था, तब उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ हमारे टॉप लीडरशिप ने बोलने का काम किया। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को पुलिस उठा के लेके गई थी, जेल गए थे वो, तब संदीप दीक्षित जी, जिनकी मां के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने दुष्प्रचार किया और उनके खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम किया, और सत्ता में आए, संदीप दीक्षित जी उनके समर्थन में केजरीवाल जी के घर पहुंचे। इसे कहते हैं गठबंधन धर्म निभाना। महत्वाकांक्षी होना किसको कहते हैं? गुजरात में जाके चुनाव लड़ना, हरियाणा में जाके चुनाव लड़ना, गोवा में जाके चुनाव लड़ना। दानिश जी भी हमारे साथ बने, उनका रिएक्शन भी लेना जरूरी है। दानिश कुरैशी जी, आप भी बहुत देर से सबके रिएक्शन सुन रहे हैं। इस बार के जो नतीजे सामने आए हैं, भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, क्या वजह नजर आ रही है इस हार की आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल आम आदमी पार्टी की जो परिस्थिति दिल्ली में बनी है, एक बात बहुत साफ हो गई है कि पूरी राजनीति जो थी दिल्ली की, वो लड़ाई बिल्कुल साफ तौर पे एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और दूसरी तरफ भाजपा थी। अब जो आरोप हमेशा से ही मजलिस पे लगते आए हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, तो ये कांग्रेस का जो आता है वो खुल गया। दूसरे नंबर की बात, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं साथी दल जो हैं उनको ये दिखा दिया है कि भाई आपने, आम आदमी पार्टी ने जो किया वो हमने दिल्ली में दिखा दिया है। आने वाले प्रादेशिक लीडरशिप या प्रादेशिक पार्टियां जहां हैं वहां पर यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आपका इंतजाम यही होगा। ये हम बिल्कुल, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। किसका ओवर कॉन्फिडेंस किसको ले डूबा, ये पार्टियों को आपस में बैठकर तय करना है कि आखिर उनका भविष्य अब क्या होगा। हमारे तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी न्यूज।